सार्थक इंडियन रेलवेज की मालगाड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसे और 6 घंटे की ड्यूटी मिली थी। थकान की वजह से कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है। ये देखने के लिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, वो तुरंत वहाँ से बाहर निकला। हेलो हेलो सर, गाड़ी को रोक दिया जाए, यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। क्या क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? प्लीज़ सर, ट्रेन को तत्काल स्लो किया जाए। हेलो हेलो हेलो। उसने बहुत कोशिश की कि वो ड्राइवर से कांटेक्ट कर पाए, मगर वॉकी टॉकी काम ही नहीं कर रहा था। वही हुआ जिस बात का सार्थक को डर था। उसका कंपार्टमेंट मालगाड़ी से डिटैच हो गया, और अब सार्थक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मालगाड़ी बहुत तेज़ी में आगे बढ़ते हुए जा रही थी, और सार्थक की बोगी धुलते हुए पीछे पीछे आ रही थी। आगे ट्रैक पर एक डाइवर्जन आया। मालगाड़ी तो सीधे आगे चली गई, मगर सार्थक की बोगी वहीं डाइवर्ट हो गई और एक ऐसे रूट पर चली गई जिस पे अब कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं थी। ये जगह रात के वक्त में बेहद डरावनी और सुनसान लग रही थी। अब क्या करूं मैं? पुलिस को फ़ोन करता हूं। सार्थक के पास लास्ट ऑप्शन यही था कि वो रेलवे पुलिस फोर्स को कॉल करे और उन्हें मदद के लिए बुला ले, मगर उस एरिया में नेटवर्क था ही नहीं। अरे यार, सिग्नल भी तो नहीं है यहाँ पे। ये चेक करने के लिए कि आसपास में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, सार्थक गाड़ी से नीचे उतर गया। साला किस्मत ही खराब है मेरा। सार्थक इस जगह पे अब बुरी तरह से फंस चुका था। अगर उसका फ़ोन रेलवे पुलिस से कनेक्ट नहीं होता तो उसे यहीं रहना पड़ता। इस पूरे एरिया में एक भी नेटवर्क टावर नहीं था, इसलिए सार्थक अब किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था। असल में वो यहाँ ट्रैप हो चुका था। लास्ट ऑप्शन उसके पास यही था कि वो चुपचाप जाकर अपने कैबिन में सो जाए और सुबह होने का इंतज़ार करे। सार्थक निराश होकर वापस कैबिन में आ जाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। सार्थक अभी सोया हुआ ही था, तभी अचानक से
कैबिन के दीवार पे एक जोरदार पत्थर की आवाज़ आई, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। कौन है? ये चेक करने के लिए कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आई, सार्थक अपने कैबिन से बाहर जाने लगा। है, कौन हो तुम? यहाँ आसपास में कोई गांव है क्या? लगता है कोई पागल है। अरे बहरे हो क्या? पागल हो गया है क्या? सार्थक अंदर बैठकर यही सोच रहा था कि कैसी मुसीबत उसके गले पड़ गई है। वो फिर से कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर अभी भी नेटवर्क नहीं था। प्लीज़ कॉल लग जा। सार्थक दरवाज़ा खोलकर ये देखना चाहता था कि वो आदमी यहाँ से गया या नहीं, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि उसे डर था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। रात के 2 बज रहे थे। सार्थक अभी अपने कैबिन में सो रहा था। सार्थक को लगा कि वो इंसान अब जा चुका है, इसीलिए वो आराम से सोया हुआ था, पर वो वापस आ गया। विंडो की तरफ से हाथ घुसाकर वो कैबिन का दरवाज़ा खोलना चाहता था, पर किस्मत अच्छी थी सार्थक की, जो उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वो फिर से वापस आया, पर इस बार उसके हाथ में पत्थर था। उसने वो पत्थर
सीधा सार्थक की ओर चला दिया। हे भगवान, ये तो वापस आ गया। सार्थक अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी जान बचाने के लिए सार्थक ने उसे अपनी तरफ इतने जोर से खींचा कि उसका सर विंडो पर लगकर फट गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। बहुत फुदक लिया तूने। कल सुबह तक तू जेल में होगा। सार्थक उसे रस्सियों से बांध देता है ताकि कल सुबह वो उसे पुलिस को सौंप सके। पर कौन जानता है कल सुबह तक सार्थक सही सलामत रहेगा या नहीं। आगे की कहानी